नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बेहतरीन शानदार वीडियो में। जी हाँ, आज हम जानेंगे हमारे देश में जो मुगल शासन करते थे उनके मकबरे कहाँ हैं। है तो अजीब बात, लेकिन फिर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, और इन मकबरों की क्या खासियत है, किस तरह से बनाए गए, यानी कि जो स्थापत्य कला में जिसके नीचे कोई भी मुगल सम्राट दफनाया गया है तो उसकी क्या विशेषता है। ये सारी बातें हम इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। आइएगा शुरू करते हैं बेहतरीन सा क्लास। मुगल मकबरों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और दार्शनिक सफर देखेंगे। जब बाबर आया, बाबर की डेथ हुई, बाबर की डेथ से लेकर हम बात करेंगे औरंगजेब की डेथ तक, औरंगजेब को किस तरह से दफनाया गया, औरंगजेब का मकबरा कैसा बना होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। ओवरऑल हम अगर एक शॉट में देखें तो काबुल अफगानिस्तान में बाबर का है, लाहौर पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा है, नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, आगरा में मकबरा है सिकंदरा में जो है अकबर का, खुसरो बाग प्रयागराज में खुसरो का है, और इसके अलावा बीबी का मकबरा के पास ही औरंगाबाद में आपको मिलेगा किसका मकबरा, वो मिलेगा आपको औरंगजेब। एक बज गया, ताजमहल वाला देखेंगे सब, चिंता मत कीजिएगा, सब देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब 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 आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहां पे बता दूं, ये जो मकबरे बनाए गए, ये मकबरे कैसे थे। इन मकबरों में इस्लामी प्रभाव था, इन मकबरों में फारसी प्रभाव था, इन मकबरों में भारतीय प्रभाव था। तीनों का मिक्सचर मकबरे में देखने को मिलेगा। भारतीय प्रभाव में छतरियां बनाई गई, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग और नक्काशी भारतीयों की देन थी। वहीं बड़े बड़े जो गुंबद बनाए गए, अभी आपको दिखाऊंगा गुंबद कैसा होता है, पतली मीनारें जो इसके साथ साइड में बनाई गई, ज्यामिति रूप जो इनका दिया गया वो फारसी डिजाइन पर बनाया गया था। इस्लामी प्रभाव मेहराब में, यानी कि जो इस तरह से दरवाजा बनाने के बाद नीचे जो उसके लटका दिया जाता है, मेहराब का प्रभाव इस्लामी प्रभाव था। प्लस इस्लामिक प्रभाव ही इनकी दीवालों में, आप कभी भी देखने जाएंगे ताजमहल वगैरह तो दीवालों में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ये व्यवस्था देखने को मिलती है। इल्तुतमिश भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल मकबरे बनवाने वाले पहले सम्राट, पहला सुल्तान था लेकिन वो दिल्ली सुल्तान। लोधी काल में वर्गाकार अष्टकोणीय मकबरे का चलन था, यानी कि लोधियों ने 8 कोने वाले मकबरे बनाए, जबकि शेर शाह सूरी सासाराम में तत्कालीन सबसे बड़ा मकबरा बनाया और अपने जिंदा रहते ही अपना मकबरा बना लिया था। मुगलों ने इन पूर्ववर्ती शैलियों का परिष्कृत एक नया रूप तैयार किया, ये दिल्ली सल्तनत के थे। अब हम बात करेंगे मुगलों के मकबरे के बारे में। देखिएगा, जैसे मुगलों के मकबरे में ये ताजमहल है, तो ताजमहल में विशाल गुंबद आपको जो देखने को मिलेगी फारसी वास्तुकला है। इसमें जो छोटी छोटी छतरियां ताजमहल में देखने को मिलेंगी राजपूताना शैली है। इसमें जो मेहराब, ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसके नीचे यहां कुछ लटकता हुआ भी दिखाया जाएगा, मेहराब देखने को आपको मिलेगा। और ऊपर की संरचना अलग होगी, वास्तविक जो जगह जहां पर रियल में दफनाया जाएगा वो जमीन के नीचे होगी, जो संरचना दिख रही है वो अलग है। और आप ताजमहल भी देखने जाएंगे तो वास्तव में मुमताज महल और शाहजहां जमीन के नीचे दफनाए हैं, ताजमहल उनके ऊपर बनाया गया है। और 4 बाग शैली में बनाया जाता है। इस तरह से बीच में संरचना होगी, आने जाने का रास्ता होगा और इधर बाग बनाए जाएंगे, 4 बाग, ये बाग रहेंगे। बीच में ताजमहल रहेगा, चारों तरफ बगीचे रहेंगे, चारों तरफ क्या रहेंगे, बगीचे। और ये 9 खंड में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड में तोड़कर बनाया जाएगा। और ढेरों इसमें आपको जो है दरवाजे भी देखने को मिलते हैं, ढेरों दरवाजे देखने को मिलेंगे। 9 खंबे रहेंगे, स्वर्ग के 8 द्वार रहेंगे, आने जाने के 1 2 3 4 हर दिशा में दरवाजे मिलेंगे। और मस्जिद भी अंदर मिलेगी, मस्जिद भी नमाज पढ़ने के लिए पूरी संरचना में मिल जाएगी। बाबर की प्रेरणा से शुरू हुआ था। बाबर ने अपने इस संस्मरण में तैमूरी हेरात की यादों का वर्णन किया, जिसने मुगल उद्यान और इस सममिति योजना की प्लान का तैयार किया कि भैया मरने के बाद हमें कहां रहना है, सुख से रहना। यहाँ की घूमने के लिए भी था। 4 बाग शैली में सिर्फ ऐसा नहीं कि मरने के बाद दफनाया जाए, ये जिंदा रहते हुए बादशाह घूमने के लिए जाते थे, ऐसी डिजाइन का प्रयोग वो लोग करते थे। बाबर के बाग, बाबर ने काबुल में बाग बनाया, काबुल को जीता तो वहां घूमने के लिए उसने क्या है, काबुल में एक बाग का निर्माण कराया, अतिथि गृह बनाया, वहां पे लोग जाते मिलते, सुंदरता को देखते। अपनी इच्छा स्थित के बावजूद बाबर ने किसी विशाल इमारत के बजाय एक खुले बाग में दफन होने का अनुरोध किया था
कि मुझे किसी बड़ी मस्जिद के अंदर नहीं, किसी बड़े मकबरे के अंदर नहीं, सामान्य मिट्टी में मुझे दफना देना, इसीलिए इसका सामान्य मिट्टी में इसको दफनाया गया। लेकिन बाद में इसके पौत्रों ने, यानी कि 1637-38 में शाहजहां ने मुगल परंपरा को निभाते हुए इसी सदी के कब्र में चारों तरफ संगमरमर की स्क्रीन जाली का निर्माण करा दिया, जिससे बाबर की भी जो मकबरा है वो सुंदर दिखने लगा। बाकी बात करें तो आपको हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास और सैयद मोहम्मद द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। चारों तरफ इसके उद्यान देखने को मिलेगा, यूनेस्को में शामिल है, बहुत बड़ा मकबरा है। इसको इसकी बीबी बेगम ने बनवाया था। इसके बाद अकबर का बात करें, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर मरा तो उसको दफनाया गया और उसके दुश्मन ने उसकी हड्डी निकाल के जला दी, फिर दोबारा दफनाया, ऐसे भी है। काफी बड़े क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर से फैला हुआ, कुछ संगमरमर का प्रयोग भी इसमें किया गया है। 4 मंजिला पिरामिड संरचना यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 4 मंजिला बाबर का मकबरा देखने को मिलेगा। संगमरमर के ज्योमेट्री पुष्पी डिजाइन यहां पे देखने को मिलेंगे, इनमें संगमरमर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद शाही वास्तुकला में सबसे बड़ी चीज बेगम बेगा, हुमायूं की पत्नी, जिसने हुमायूं का मकबरा बनाया। मरियम उज जमानी, अकबर की सबसे प्रभावशाली पत्नी। उनके बेटे जहांगीर ने इस समय पर सिकंदर लोधी को जो है बरादरी मनोरंजन मंडप के तहत तहखाना और भित्ति चित्र जोड़कर उसकी स्मृति में मकबरे में बदल दिया, मरियम उज जमानी, अपने पुत्र के लिए। नूरजहां तो आपको पता है लिपस्टिक वगैरह का आविष्कार करती है, सेंट का आविष्कार करती है, इत्र का आविष्कार करती है। इसका नाम मेहरुन्निसा था। अपने पापा की याद में इसने बनाया था इत्माउद्दौला का मकबरा। पहली बार पिट्रा ड्योरा का प्रयोग इत्माउद्दौला के मकबरे में किया गया, पूरा संगमरमर से बनाया था नूरजहां ने। अब नंबर आता है परिवर्तन का समय, और अब पहले चरण में तो संगमरमर लाल पत्थर है, दूसरे में संक्रमण, यानी कि जो आप ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन है आपका इत्माउद्दौला के मकबरा की। इसके बाद थोड़ा सा यूज होता संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर सिकंदरा में भी, अकबर के उसमें भी। लेकिन अब फाइनल नंबर है प्योर संगमरमर का प्रयोग ताजमहल में। सफेद संगमरमर, पूर्णतया सफेद पत्थर, नाजुक नक्काशी, जिसका चरण ताजमहल में देखने को मिलता है। आगरा का चीनी का रोजा मुगल काल में कांसे, कांसी, चीनी आदि चीजों का प्रयोग करके बनाया गया था ताज के महल को। ये आपका ताजमहल, इसके अंदर की डिजाइन ऐसी बनाई गई है। जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर में। सम्राट की मृत्यु कश्मीर में हुई, उन्हें लाहौर के शहादरा बाग में दफनाया गया। इसका आंतरिक भाग भित्ति चित्री और बाहरी भाग पिट्रा ड्यूरा से बना हुआ है। बात करें शाहजहां की, यानी कि ताजमहल, शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए निर्मित करवाया गया था, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य का एक अचूक अकूत संपत्ति खर्च करने वाला कलात्मक दृष्टि आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया गया था, पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अब इनके बाद इनके पुत्र का नंबर आएगा, यानी कि औरंगजेब का। औरंगजेब ने भी अपनी बीबी के लिए बनवाया बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। पत्नी दिलरस बानो बेगम के लिए वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक है। एक पत्नी, लेकिन साइड में बहुत थी, शादी एक से किया। मुख्य रूप से प्लास्टर और चूना पत्थर से बना हुआ। ये चाह रहा था मैं सेकंड ताजमहल बनाऊं, बट उतना अच्छा बना नहीं। और स्वयं तो मिट्टी में दफन हुआ, मिट्टी से मिट्टी में वापसी। औरंगजेब की कब्र अहमदनगर में बनाई गई 1707 में जब वो मरा, लेकिन वो मिट्टी में ही दफना दिया गया। उसके लिए कोई विशेष कब्र का निर्माण उस समय नहीं किया गया, इस्लामिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए। अब रही बात शुरुआत बाबर से शाहजहां औरंगजेब तक, एक पूरा क्रम आपको अकबरों का मकबरों का देखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।